बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और बच्चों, उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मैं आपको उसकी तैयारी करा रही हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जिसमें उत्तराखंड के और हिंदी के हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों, इस बार पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। जैसे ही एग्जाम होता है तो आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। बच्चों, पढ़ाई में लग जाइए। मैं 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। बीच बीच में हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों प्रैक्टिस सेट्स भी लेंगे, ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके और हम टेस्ट के थ्रू इसको फिर कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हो जाएगा सदैव में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है बच्चों सदैव में? दिक् संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वृद्धि संधि। बच्चों, इसमें उत्तराखंड के और हिंदी क्वेश्चन मिक्स करके लेकर आई हूं मैं। जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ बच्चों, एग्जाम में इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब तक मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ, मैं आपको अलग से पढ़ा भी चुकी हूँ। तो बच्चों, उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिएगा, आपको पहली बारी में सारी वीडियो सुनने आ जाएंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची। बच्चों, पर्यायवाची हो जाएगा ये इंद्र का पर्यायवाची। ओके बच्चों, इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। तो बच्चों, क्या हो जाएगा? इंद्र का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है बच्चों। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है बच्चों, ये बिल्कुल भी नहीं देखना है कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं देख पाते हैं। इंद्र का पर्यायवाची इन निम्न में से नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? महेंद्र, प्रजापति, सुरेंद्र या पुरोहित। कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, टस से मस ना होना का अर्थ क्या है? टस से मस ना होने का अर्थ क्या है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा अनुमेय विनिमय से, अनुमेय विनय से पसीजना। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी की विशिष्ट हो जाएगा ये हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा हो जाएगा बच्चों। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रचलित है? तो आप बता दीजिए बच्चों किस रूप में अधिक प्रचलित है। बच्चों, 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आई हूं मैं आपके लिए, ताकि आप 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से जितने भी आप पढ़ा है उसका कवर हो सके। अब इसमें हो जाएगा राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा या तकनीकी भाषा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा काव्य भाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा श हो जाएगा बच्चों श और ये पेट पटा श और ह। निम्न में से कौन व्यंजन है? संघर्षी, क्या हो जाएगा? संघर्षी, पेट पटा श हो जाएगा बच्चों संघर्षी, स्पर्शी, प्रकंपी या फिर स्पर्श या संघर्षी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अगर आप ये वीडियो देख लोगे बच्चों तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको यहाँ से इसकी थोड़ी सी रिवीजन आपका हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 संघर्षी। संघर्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योत्सना निम्न में से किसका नाटक है? किसका नाटक है बच्चों? सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ इनमें से क्या है? तो क्या है बच्चों? पैसा ही सब कुछ है, अत्यधिक कंजूस होना, पैसे के लिए कुछ भी कर जाना, या फिर मर जाए पर पैसा नहीं जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में एग्जाम किस भी कीमत पे निकालना है। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा जिसका कोई
शत्रु पैदा ना हुआ हो। अजातशत्रु, अजातपूर्व, आजानबाहु या फिर अजातशत्रु। क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों? अज्ञातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु, अजातपूर्व, आजानबाहु या अज्ञात शत्रु। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर पता होगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहचान कीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मूर्खता, कपट, निंदा या फिर सुंदरता। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कपट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए सब। अब नेक्स्ट हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द कौन सा है? कौन सा बच्चों योगरूढ़ शब्द? पीला, लंबोदर, नाक या फिर घुड़सवार। इसका आंसर हो जाएगा लंबोदर। जो योगरूढ़ मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है बच्चों, कौन हो जाएगा इसमें? घुड़ लंबोदर हो जाएगा इसमें। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? देहरादून में, श्रीनगर में, देवीधुरा में या फिर डीडी हाट में। कहां पर है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा देवीधुरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया बच्चों एग्जाम में, उत्तराखंड के एग्जाम में। मेरे को लगता है एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ओके बच्चों, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा पांव का आभूषण नहीं है? आभूषण से याद आया बच्चों, मैं आपको आभूषण की बहुत ही अच्छी वीडियो कराई है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, मैंने उसमें एक ही वीडियो में आपको सारे आभूषण याद हो जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। एक वीडियो में आपके सारे आभूषण कवर हो जाएंगे उत्तराखंड के। ओके बच्चों, पढ़ाई में लग जाइए बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें हो जाएगा, निम्न में से कौन पांव का आभूषण नहीं है? झांवर, बजनी, इमरती या पोंडा। इसमें हो जाएगा बजनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पांव का आभूषण नहीं है? तो इसका हो जाएगा बच्चों बजनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? थारू, बोक्सा, राजी या फिर भोटिया। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? इसमें आंसर हो जाएगा भोटिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आप जो मैं आपको करा रही हूँ आप इतना कर लीजिए बच्चों, इसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ओके, बस आप पढ़ते जाइए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो मैं आपको करा रही हूँ उसमें प्रैक्टिस सेट्स करा रही हूँ, तो ये कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब इसमें हो जाएगा नेक्स्ट, केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल है, बताओ कितना बच्चों? 900 वर्ग किलोमीटर या फिर 930 वर्ग किलोमीटर या फिर 957 या 960। कितना हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 957, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी का उद्गम निम्न में से किस ग्लेशियर से होता है? चोराबाड़ी ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर या संतोपंत ग्लेशियर। क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों? फर्स्ट वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन इसका चोराबाड़ी ग्लेशियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की थी? किसने की थी? हमारे ऑप्शन देखते हैं फिर पता चलेगा। रतन कवि, मेघाकर शर्मा, भरत कवि या फिर माती राम। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघा शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं ने पहली अदालत कहां स्थापित की थी? चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्या आंसर होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका अल्मोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रियासत टिहरी गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? रियासत टिहरी गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? 1902, 1901, 1903 या फिर 1905 में? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 इसका। और हमारा कौन सा ऑप्शन है? 1901। 1901 हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर, सेकंड आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? गुलौनी जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत या मनेरी जल विद्युत परियोजना या फिर डाकपत्थर जल विद्युत परियोजना इसका होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फर्स्ट वन इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलौनी जल विद्युत परियोजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कत्यूरी वंश की राजमाता किसे कहा जाता है? तिरु रोतेली को, रानी कर्णावती को या जिया रानी या इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? कत्यूरी वंश की राजमाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा जिया रानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है, पढ़ाई में लग जाइए आप। इसका आंसर हो जाएगा जिया रानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि हो जाएगा बच्चों, ये पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो आपको बच्चों ऑप्शन देगा एग्जाम में, तो बता दीजिएगा बागेश्वर में, देहरादून में, पौड़ी में या फिर अल्मोड़ा में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन अगर बच्चों आपने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट ही होते हैं, एग्जाम में रिपीट करते हैं उनको, तो बच्चों को पढ़ाई में लग जाए। जो मैं आपको करा रही हूँ ना, आप इनको कर लीजिए। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपका एग्जाम पास हो जाए बच्चों और आप फाइट कर सकें एग्जाम में। बस आप पढ़ाई में लग जाइए, जो मैं आपको करा रही हूँ आपको बस वो करना है और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका आंसर हो जाएगा 1968। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की थी? नैनीताल की, फूलों की घाटी, बुद्ध स्तूप या फिर काली घाटी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फूलों की घाटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों बस पढ़ाई में लग जाइए, अभी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट हो जाएगा, आयरन पंत को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम जाना जाता है बच्चों आयरन पंत को? अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू, कुमाऊं की रानी या फिर अल्मोड़ा की बेटी भी और पाकिस्तान की बहू भी कहा जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको बोला जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू, आयरन पंत को दोनों बोला जाता है। अगर ऑप्शन में बच्चों आपको सिर्फ अल्मोड़ा की बेटी दिखाई दे और आपको पाकिस्तान की बहू नहीं दिखाई देगा, तो आपको सिर्फ अल्मोड़ा पे लगाना है। लेकिन अब आपको 4 ऑप्शंस पढ़ने हैं। अगर आपने सिर्फ बच्चों पे देखा होगा, ओके बच्चों, 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही टिक करना है, क्योंकि अगर बच्चों ने सिर्फ बच्चों को पता होगा आयरन पंत को क्या बोला जाता है, अल्मोड़ा की बेटी बोला जाता है, तो बच्चों को याद होगा तो सीधे अल्मोड़ा की रानी, अल्मोड़ा की बेटी पर टिक कर देंगे। लेकिन वो नहीं देखेंगे आगे पाकिस्तान की बहू भी दिया हुआ है, जो आयरन पंत को पाकिस्तान की बहू भी बोला जाता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ बच्चों, 4 ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को टिक करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पिरान कलियर कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है बच्चों? रुड़की, उधम सिंह नगर, हरिद्वार या फिर रायवाला? इसका राइट आंसर हो जाएगा यस बच्चों, रुड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल, नौकायन, क्रिकेट या फिर बास्केटबॉल? क्या आंसर हो जाएगा इसका?
ओके बच्चों, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया कहां पर? ऑप्शन देखिए, नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर हरिद्वार। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकीकृत आदर्श कृषि, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई? कब हुई उत्तराखंड में इसकी शुरुआत? 21 अक्टूबर 2020, 20 अक्टूबर 2020 या 22 अक्टूबर 2020 या फिर 23 अक्टूबर 2020। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। एकीकृत आदर्श कृषि योजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब हुई थी? तो आप बता देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 2020। बच्चों मैं दो बार आपको क्वेश्चन इसलिए पढ़ के बता रही हूँ, इसलिए ताकि आपको इसी वीडियो में इसी 50 क्वेश्चन एग्जाम में आपको याद हो जाए। अगर इनमें से क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम में आप अच्छे से लगा दो। अगर इसका रिवीजन भी नहीं किया तो भी आप इनके क्वेश्चन के आंसर कर लो, ताकि आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देश का सबसे लंबा सिंगल लैंड ब्रिज डोबरा चांदी पुल की कुल लंबाई कितनी है? फिर से देख लेते हैं। देश का सबसे लंबा सिंगल लैंड ब्रिज डोबरा चांदी पुल की कुल लंबाई कितनी है? 700 मीटर, 725 मीटर, 400 मीटर या फिर 440 मीटर। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका आंसर हो जाएगा 725, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों मैं जो क्वेश्चन आपको करा रही हूँ इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों में फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बच्चों पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उन वीडियो को देख ले, उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इसमें देखते हैं, किस जनपद में देश का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क विकसित किया गया? ऑप्शंस देखिए, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा या फिर हरिद्वार। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। कहां पर किया गया है पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क, कहां पर विकसित किया गया है? तो आप बता दीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद झट से। नैनीताल इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल में विकसित हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान में प्रेरित है? आयरलैंड, कनाडा, आयरलैंड या फिर कनाडा। चारों ऑप्शंस में ये आ गया है क्या? सेम रिपीट हो गया है इसमें। तो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं ये तो आयरलैंड है, इसके बाद है कनाडा, इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेंगे अमेरिका। ओके बच्चों, इस ऑप्शन में मान लीजिए आप कि इसका हो जाएगा अमेरिका या फिर, ठीक है बच्चों, इसका मान लीजिए अमेरिका और इसका मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इसका आप ऑस्ट्रेलिया मान लीजिएगा। तो बताइए किसका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? तो किससे हैं बच्चों? फर्स्ट वन इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ये जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, परिषद हो जाएगा बच्चों, परिषदों के सभी सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। फोर्थ हो जाएगा संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बच्चों अच्छे से चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, कुछ नहीं होगा चार ऑप्शंस पढ़ने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं अच्छे से, तभी आपको मार्क टिक करना है। इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड वन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? 1757 से 1767, 1760 से 1793, 1764 से 1793, या फिर फोर्थ हो जाएगा 1765 से 1772। क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765 से 1772। बच्चों अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनाया था? ग्रांड ट्रक रोड किसने बनाया था बच्चों? जीटी रोड की बात हो रही है। किसने बनाया था बच्चों? जीटी रोड। अगर इसकी जगह आपको ये सिर्फ जीटी रोड देंगे तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ग्रांड ट्रक मतलब जीटी रोड की बात हो रही है। तो किसने बनाया था बच्चों? अकबर, अशोक ने, या फिर शेरशाह सूरी ने, या फिर हुमायूं ने? इसका आंसर हो जाएगा यस बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? गोलमेज सम्मेलन के क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से रबी की फसल नहीं है, मटर, चना, मक्का या फिर सरसों? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसे झीलों का नगर कहा जाता है? किसको कहा जाता है बच्चों झीलों का नगर? हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, श्रीनगर, कोलकाता, पानीपत या फिर प्रयाग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों 50 क्वेश्चन है, आपको थोड़ा टाइम दे दीजिए, ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबी हो गई है, तो बस आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको इन्हीं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं मैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, स्किप नहीं करनी है वीडियो, पूरी वीडियो देखनी है। मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी आपके लिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम देने के लिए एकदम प्रिपेयर रहें। और जैसे आपका एग्जाम होता है तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी डर नहीं लगे, कि आपको महसूस हो खुद से कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, WWW का सही रूप है विंडो वर्ल्ड वाइड, वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वर्किंग वेब? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस रिपीट हो गया, कोई नहीं, और यह हो जाएगा सॉफ्टवेयर डिवाइस। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा यस बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है फाइल, बीट, मेगाबाइट या फिर बाइट? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये वीडियो में आप झट से बता दीजिएगा आप। इसका आंसर हो जाएगा बाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने अन्नपूर्णा दुग्ध योजना लॉन्च की? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? अन्नपूर्णा दुग्ध योजना लॉन्च की है, किन्होंने की है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अच्छे से याद कर लीजिए, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना लॉन्च की है, किसने की है? राजस्थान ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी का दशक का खेल भावना पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? डेविड वार्नर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर केन? इसका राइट क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? आईआईसी का दशक खेल का भावना पुरस्कार। भावना पुरस्कार
किस खिलाड़ी को दिया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, चौधरी अनंत सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह या जसवंत सिंह वर्मा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर, भारत, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? कहां पर किया जाएगा? ओके बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य को लोक नृत्य कुचिपुड़ी है? लोक नृत्य कुचिपुड़ी है क्या? एक बार फिर से देख लीजिए, निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है? असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए इसमें ले लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या बताइए। अच्छा, एक मैथ का क्वेश्चन भी आ गया इसमें, तो बताइए बच्चों क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहले 1 है, अब इनमें पहले आप इनमें गैप देखिए, कितने गैप बच्चों इसमें आप देखिए, एक बार देख के आपको बच्चों फील हो रहा होगा इसमें कि एक के बाद इन्होंने 3 का स्क्वायर दिया है। किसका स्क्वायर दिया है इन्होंने? 3 का। फिर उन्होंने एक अक्षर छोड़ दिया बच्चों, ध्यान से देखिए, 4 छोड़ दिया है, फिर उन्होंने दिया है 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर के बाद इन्होंने 6 को छोड़ दिया है, अब इन्होंने दिया है 7 का स्क्वायर दिया है। अब इन्होंने किसको छोड़ा है? अब हम 8 को छोड़ देंगे, 8 के बाद किसको लेंगे? 9 को। तो बच्चों बताइए 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो 81 कहां पर है ऑप्शंस में? 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, क्या हो जाएगा बच्चों इसका? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहां पर है? कहां पर है? चमोली, कोटद्वार, देहरादून, रुड़की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहां पर है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संस्थान कहां पर है? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आज आया हुआ है बच्चों ये, इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अधीनस्थ, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तराखंड अधीनस्थ बोले तो बता दीजिएगा देहरादून, और लोक सेवा आयोग बोले आपको तो आप बता दीजिएगा हरिद्वार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहां पर है? अल्मोड़ा में, बता दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो आप बता देंगे। तो बच्चों मैंने इसको ऑप्शंस में नहीं लिया है, मैंने इसको 1 लाइन में कर दिया है, तो आप देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो आप बता दीजिएगा ऋषिकेश, इसका राइट आंसर ऋषिकेश। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड मानसिक रोग संस्थान कहां पर है? बच्चों मैंने आपको संस्थान के लिए अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। मैंने एक ही वीडियो में उत्तराखंड के जितने भी संस्थान के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने चाहिए
वो मैंने आपको एक वीडियो में देख लिया। एक वीडियो को देखोगे आप, आपको अच्छे से संस्थान के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। मैंने आपके लिए आभूषण के लिए अलग से वीडियो बनाई है, हर टॉपिक के लिए मैंने आपके लिए अलग अलग से वीडियो बनाई है। मैंने आभूषण के लिए ऐसी वीडियो बनाई है आपके लिए कि अगर आप उस वीडियो को देख लोगे बच्चों, तो आभूषण के क्वेश्चन आपके लिए कोई भी गलत नहीं होंगे, संस्थानिक क्वेश्चन कोई भी आपके लिए गलत नहीं होंगे। वाग्यंत्र यंत्र जो मैंने आपको कराए हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्तराखंड मानसिक रोग संस्थान कहां पर है? तो बता देंगे देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहां पर है? राष्ट्रीय हो जाएगा बच्चों। फिर से बता देती हूँ मैं आपको, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहां पर है? कहां पर है तो आप बता दीजिएगा, मसूरी में है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट मिस कर दिया तो बच्चों आपके बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिएगा। अब चलती हूं मैं, अब लेकर आऊंगी आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन, कल देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.